प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर प्रभु ने ये अच्छा समय हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मिल सके। हम याकूब की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और हम आज भी उसी भाग में आगे बढ़ेंगे। हम सब निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय। हमने पिछले दिनों इसकी 1 आयत से 12 आयत तक अध्ययन किया था और आज हम इसकी 12 आयत से 15 आयत तक पढ़ेंगे और प्रभु जैसा अगुवाई करे हम इस पर मनन करेंगे। पढ़ने में मदद कर सकते हैं याकूब उसका पहला अध्याय, उसकी 12 आयत से 15 आयत तक। मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हमने पहली आयत से जब अध्ययन आरंभ किया था तो हमने परीक्षा के विषय में सीखा था, जिसे हम 12वें आयत में समाप्त करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम 12वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं कि याकूब इस प्रकार कहता है कि धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हमने बहुत विस्तृत में इस विषय का अध्ययन किया था, जहां पर पौलुस इस प्रकार कहता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। हमने क्या देखा था, जल्दी से एक बार बता पाएंगे क्या? जो भी स्मरण आता है, जिस भी क्रम में आता है, आप बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमने इस बात को देखा था कि जो परीक्षा है, जो कठिनाई का समय है एक विश्वासी के जीवन में, वो एक प्रोसेस है ना। अनिवार्य रूप से उसमें से होकर गुजरना। और उस संबंध में हमने 4 शब्दों को देखा था और उसके बारे में हमने कई महत्वपूर्ण व्यवहारिक बातों को सीखा था। और हम 12वीं आयत में इस प्रकार से हमने उस विषय को समाप्त किया था कि वो मनुष्य बहुत धन्य है जो उसमें स्थिर रहता है, क्योंकि उसे क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। हम तुरंत जब 13वें आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर फिर एक परीक्षा के बारे में बात की गई। पहली दूसरी आयत में जिस परीक्षा के बारे में बताया गया है वो, और 13 आयत में जिस परीक्षा के बारे में हम पढ़ते, वो दोनों में बहुत अंतर है ना। समझने के लिए अगर हम सही शब्द का प्रयोग करें तो 13 आयत से जो विषय आरंभ होता है वो परीक्षा लिखा है, लेकिन उसको अगर सरल शब्दों में पढ़े या समझे तो बुरी परीक्षाएं या प्रलोभन करके हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक जो 12 आयत तक हमने अध्ययन किया है उस परीक्षा का, और 13 आयत से जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वहां पर जो परीक्षा दी गई है, दोनों की परिभाषा अलग है, दोनों का जो है प्रोसेस अलग है, और दोनों का जो प्रभाव है वो अलग अलग प्रकार से मनुष्य के, एक विश्वासी के जीवन में पड़ता है। जिस परीक्षा के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं
उसका उसका सही अर्थ क्या है, उसका सही परिभाषा क्या है? वो क्या है? एक विश्वासी के परखे जाने की एक प्रक्रिया, जिसमें एक एक विश्वासी सिद्ध बनता है ना, जो दंडात्मक नहीं परंतु रचनात्मक है ना। परीक्षा एक एक अनिवार्य एक बात है, एक प्रक्रिया है जिसमें से एक विश्वासी को होके गुजरना है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमेश्वर अपने संतान को, विश्वासी को सिद्ध बनाते हैं, उसके अंदर कई बातों का निर्माण करते हैं, और यह दंडात्मक नहीं परंतु रचनात्मक एक क्रिया है। इस बात को हमने सीखा था। लेकिन जब हम 13 आयत में आते हैं तो यहाँ पर जिस परीक्षा का उल्लेख किया गया, जिस जो जो याकूब जिस विषय की यहाँ पर बात कर रहा है, वो बुरी परीक्षाएं हैं, मतलब ये प्रलोभन की बात कर रहा है। अब प्रलोभन का उद्देश्य क्या होता है? यहां पर भी विश्वासी परखा जाता है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये एक विश्वासी को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, उसके अंदर नई चीजों को उत्पन्न करने के लिए नहीं होती, परंतु ये बुरी परीक्षाएं या प्रलोभन जो है एक विश्वासी को नीचे गिराने के लिए, उसके विश्वासी जीवन का पतन करने के लिए, उसे परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, उसे नाश करने के लिए होती। जिस प्रकार भली परीक्षाएं, जिसके विषय में हमने अध्ययन किया, जिस प्रकार परीक्षाएं बनाने के लिए, परमेश्वर के निकट ले जाने के लिए, सिद्ध बनने के लिए होती है, ठीक उसी प्रकार प्रलोभन जो है, जो 13 आयत से हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो जो है नाश करने के लिए, गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए होता है। एक बार 13 आयत को फिर पढ़ लीजिए, फिर हम अध्ययन आरंभ करते हैं। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। अब देखिए, यहाँ पर याकूब एक ऐसी परीक्षा के बारे में बता रहा है जो परमेश्वर की ओर से नहीं हो रही है ना। अब से जब तक हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, इस भाग के लिए जो परीक्षा शब्द है उसकी जगह हम प्रलोभन शब्द का उपयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर लेखक इस बात को बता रहा है कि जब किसी की परीक्षा हो, अर्थात जब किसी का प्रलोभन हो, तो वो यह ना कहे कि मेरा प्रलोभन परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। देखिए, प्रलोभन जो है, जैसे परीक्षाएं एक व्यक्ति के भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करने के लिए होती है, सिद्ध बनाने के लिए होती है, वैसे ही ये जो प्रलोभन है, ये शैतान द्वारा एक विश्वासी के अंदर जो उसका पाप का स्वभाव है, उसे उकसाकर पाप में गिराने के लिए होती है। हम इसके संबंध में कुछ अनिवार्य बात को देखेंगे। हमने परीक्षा की परिभाषा देखी, हमने प्रलोभन की परीक्षा देखी। परीक्षा बनाने के लिए है, नाश करने के लिए नहीं। परीक्षा को परमेश्वर अनुमति देते हैं। परीक्षा हमारे जीवन में निर्माण करती है, हमें सिद्ध बनाती है, लेकिन प्रलोभन हमारे भीतरी पुराने मनुष्यत्व, पाप के स्वभाव को उकसाकर हमें नाश करने के लिए और हमें पाप में गिराकर परमेश्वर से दूर करने के लिए प्रलोभन दिया जाता है। अब जब हम 13 से 15 आयतों को पढ़ते हैं तो कुछ सच्चाइयां प्रलोभन के बारे में हम सीखते हैं। पहली बात हम सीखते हैं, प्रलोभन एक अनिवार्य एक बात है। एक विश्वासी अपने विश्वासी जीवन में प्रलोभन में से न गुजरे या उसे न प्रलोभित किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि क्या लिखा है? लिखा है जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी का प्रलोभन हो। और ठीक इसी शब्द को हमने दूसरी आयत में भी देखा था कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में होकर गुजरो। ऐसा नहीं लिखा है कि यदि प्रलोभन हो तो, है ना, लिखा है जब हो तो।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक विश्वासी अपने मसीह जीवन को जी रहा हो और उसके जीवन में पाप में गिरने का प्रलोभन ना आए, है ना? ऐसा हो नहीं सकता। बाइबल में हर एक व्यक्ति को हम इस प्रकार के प्रलोभन में से होकर गुजरते हुए देखते हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं जहां पर शैतान ने आदम और हवा के सामने प्रलोभन रख, है ना, प्रलोभन दिया। हम आएंगे उसमें। हम प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान द्वारा प्रलोभित करते हुए देखते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे हमें इस बात को सीख लेना है कि यदि मैं मसीह जीवन जी रहा हूं तो मैं पाप में गिराए जाने के लिए प्रलोभित किया जाऊंगा। मुझे उकसाया जाएगा कि मैं पाप में गिर जाऊं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं वो ये है, परमेश्वर कभी भी पाप में गिरने के लिए प्रलोभन नहीं देते। दूसरी बड़ी सच्चाई जो हम इस भाग में सीखते हैं 13वीं आयत में ये है, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि जो है जब किसी का प्रलोभन हो तो वो ये नहीं कहे कि परमेश्वर की ओर से ऐसा हो रहा है। देखिए, अब इस बात को अच्छे से समझने की जरूरत है। प्रलोभन क्यों हो रहा है? ताकि पाप में गिर जाए। अब देखिए, परमेश्वर कभी भी इस प्रकार से नहीं करते या इस प्रकार से नहीं करते हैं कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी पाप में गिर जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पूर्ण रीति से पवित्र है। परमेश्वर पूर्ण पवित्र परमेश्वर है। वो उनमें बुराई का कण मात्र भी नहीं है। वो किसी को पाप में गिराने के लिए कभी भी परीक्षा भेजते नहीं है। मतलब वो एक व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं परखते हैं कि वो पाप में गिर जाए। आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं इस बात को। परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात की अनुमति देते हैं कि हम परखे जाएं, है ना? चाहे वो परीक्षा के रूप में परखे जाएं या प्रलोभन के रूप में परखे जाएं, इस बात की अनुमति परमेश्वर देते हैं, परंतु स्वयं कभी वो जो है इस प्रकार से प्रलोभन नहीं भेजते कि एक विश्वासी पाप में गिर जाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं, पूर्ण पवित्र हैं। उनके स्वभाव में कुछ भी अपवित्रता नहीं। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रलोभन जो है वो शैतान द्वारा भेजा जाता है। इस संसार में हर एक मनुष्य के जीवन में उसे पाप में फंसाने के लिए यदि कोई प्रलोभन भेजता है तो वो कौन भेजता है? वो शैतान भेजता है। कुछ आयतों को जल्दी से पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 3:5 पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 वर्स 5। इस कारण जब मुझसे और डर आ गया तो तुम्हारे विश्वास का करने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। कौन परीक्षा करता है? परीक्षा करने वाले ने। ऐसा वहां लिखा है कि ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। शैतान है जो परीक्षा करता है। देखिए मत्ती 4:1 पढ़िए। मत्ती 4:1। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वहां पर भी परीक्षा शब्द है, लेकिन आप समझे कि वहां पर जो उपयुक्त शब्द है वो प्रलोभन है। लिखा है कि आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि शैतान द्वारा उसको प्रलोभित किया जाए, है ना? तो हमने कुछ सत्यों को देखा। पहला सत्य कि ये एक अनिवार्य बात है कि एक विश्वासी प्रलोभन में से होकर गुजरे। हम जब मसीह जीवन जी रहे हैं, इस बात को समझना है कि ऐसे अवसर आएंगे जब मैं इस बात के लिए उकसाया जाऊं कि मैं बुरा करूं या पाप करूं। दूसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर कभी
प्रलोभन में नहीं डालते या परमेश्वर प्रलोभन नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? उसके पीछे एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? परमेश्वर में बुराई है ही नहीं, परमेश्वर पाप कर ही नहीं सकते, परमेश्वर में लेस मात्र भी पाप नहीं है, बुराई नहीं, वो पूरी रीति से निष्कलंक निर्दोष है, इसलिए वो प्रलोभन नहीं भेजते। फिर हमने देखा कि जो है शैतान प्रलोभन को भेजता है, पाप करने के लिए प्रलोभित करता है। अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। हम 14 आयत में पढ़ते हैं, 14 आयत को पढ़ लीजिए, 14 और 15 आयत। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति कैसे प्रलोभन में गिरकर पाप में पड़ जाता है, उसके क्रम को बताया गया है ना। एक प्रोसेस को यहाँ पर बताया गया। हमने परीक्षा के संबंध में भी एक प्रोसेस को देखा था, है ना। ठीक उसी प्रकार प्रलोभन में गिरकर पाप करने का भी एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को यहाँ पर देखते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखिए हम उस क्रम को देखने जा रहे हैं, उससे पहले एक और सच्चाई यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जब पाप में गिरता है तो उसका एकमात्र कारण यह है कि वो खुद पाप में गिरा है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कई बार नहीं, अधिकांश हम इस बात को देखते हैं कि एक व्यक्ति जब पाप में गिरता है तो वो कई बातों को दोषी ठहराता है। कई बार वो परिस्थिति को दोषी ठहराता है, जो उसके साथ हुआ व्यवहार उसको दोषी ठहराता है, कई बार वो दूसरे इंसान को दोषी देता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और उसके बाद वो पाप में गिरता है, ऐसा लिखा है। हम अदन की वाटिका में भी इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने पूछा तो आदम हवा ने अपने पाप में गिरने का किसको आधार बता दिया? कौन है कारण? शैतान। और जब हवा से पूछा तो उसने किसको कारण बता दिया? ये कौन है? हवा है, जिसे परमेश्वर आपने दिया, उसकी वजह से मैं पाप में गिरा। लेकिन हम यहाँ पर एक और बात, सच्चाई को देखते हैं कि पाप में गिरने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना एक सही नजरिया नहीं है, परमेश्वर के वचन के आधार पर एक सही नजरिया नहीं है। एक व्यक्ति खुद पाप कर रहा है मतलब वो प्राथमिक रूप से वो खुद ही जिम्मेदार है, ठीक है। अब हम यहाँ पर उसके क्रम को देखते हैं। वहां पर लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर या फंसकर परीक्षा में पड़ता। अब ये अभिलाषा क्या है? हाँ, अभिलाषा मतलब क्या समझेंगे? चाह, इच्छा, है ना। इच्छा, अभिलाषा या लालसा, ये सब एक ही समान हम समझ सकते हैं। परमेश्वर के वचन में अभिलाषा शब्द अच्छाई के लिए भी उपयोग हुआ है और बुराई के लिए भी उपयोग हुआ, मतलब बुरी अभिलाषाओं के संबंध में भी उपयोग हुआ। आमतौर पर हम इच्छा बोलते हैं, परंतु जब अभिलाषा बोला जाता है या लालसा बोला जाता है, इसका अर्थ यह होता है कि जब इच्छाएं अपने चरम पर होती है ना। आप समझ रहे हैं ना? इच्छा जब अपने चरम पर होती है तब वो अभिलाषा या लालसा कहलाती। हम बहुत सारी चीजों की इच्छा करते हैं, पर कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा चाहत हमारे अंदर होती है, या बहुत
ज्यादा लालसा या अभिलाषा, हमारी इच्छाएं जब बहुत उग्र हो जाती है तो वो अभिलाषा या लालसा कहलाती। अब देखिए यहां पर एक क्रम दिया हुआ है कि कैसे एक विश्वासी पाप में गिरता है। तो लेखक वहां पर इस प्रकार बताता है कि पाप में गिरने का कारण है हमारी इच्छाएं या अभिलाषाएं। हमारे अंदर जो इच्छाएं दी हैं उन इच्छाओं को उकसाकर शैतान हमसे पाप करवाता है या पाप में हमें धकेलता है। अब ये इच्छाएं कैसे काम करती है उसके, या एक व्यक्ति कैसे अपनी अभिलाषाओं के कारण प्रलोभन में गिरकर पाप करता है, यहां पर देखते हैं। ये इच्छाएं क्या करती है, ये अभिलाषा क्या करती है? पहली बात उसके बारे में लिखी गई है, क्या करती हैं? वो खींचती है ना। एक व्यक्ति प्रलोभन में गिरकर पाप कैसे करता है, हम इस बात को देख रहे हैं कि वो अपनी इच्छा या उग्र इच्छाओं में, अभिलाषा लालसा के कारण पाप में या प्रलोभन में पड़ता है। उसका पहला क्रम क्या है कि शैतान जो है वो हमारी इच्छाओं को उकसाता है और हमारी इच्छाएं अभिलाषा में बदलती है और अभिलाषाएं फिर क्या करती, हमें खींचती। ठीक है, अब कुछ आयतों को आप लिख लीजिए, फिर बारी बारी से पढ़िए, जहां पर हम इस बात को कि अभिलाषाएं किस प्रकार खींचती है उसका व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 6 आयत को पढ़िए और नीति वचन 7 अध्याय 13 से 20 आयत। उत्पत्ति 3 1 से 6, नीति वचन 7 13 से 20। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 6 आयत और नीति वचन 7 अध्याय 13 से 20 आयत। पहले उत्पत्ति पढ़ लीजिए, फिर नीति वचन पढ़ लीजिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बघेरे पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, इस पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब नीति वचन के भाग को पढ़ लीजिए, नीति वचन 7 अध्याय 13 से 20। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्जलता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेलबलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें नहीं, 7 से हाँ ठीक है, पढ़िए। मन्नतें आज ही पूरी की, इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी तो अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेलबूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों परमेश्वर के वचन के कैसे भाग हैं जहां पर हम किस प्रकार शैतान प्रलोभन देता है, हम इस बात को देख सकते हैं। किस प्रकार एक व्यक्ति पाप में फंसता है, प्रलोभित किस प्रकार जो है अभिलाषाएं खींचती है, किस प्रकार वो फंसता है और किस प्रकार फिर पाप में गिरता है। उस पूरे
प्रोसेस को हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। देखिए, या तो शैतान स्वयं हमें प्रलोभित करता है या अलग अलग माध्यम से हमें प्रलोभित कर सकता है। उत्पत्ति की पुस्तक में शैतान को एक सर्प के माध्यम से हम हवा को प्रलोभित करते हुए देखते हैं। नीति वचन में एक स्त्री है जो उस लड़के को पाप में गिराने के लिए प्रलोभित कर रही है ना। और कुछ भी हो सकता है, कोई माध्यम, हमारा फोन हो सकता है या इस प्रकार कोई भी चीज है जिसके द्वारा शैतान हमें प्रलोभन दे सकता है। अब देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक में शैतान हवा को क्या कर रहा है? टेम्प्ट कर रहा है, प्रलोभित कर रहा है। किस बात के लिए प्रलोभित कर रहा है? फल खाने के लिए, है ना। वहां पर वो क्या कर रहा है? उस फल के बारे में अच्छाइयों को बता रहा है। आप समझ रहे हैं? हम इस बात को देख रहे हैं किस प्रकार अभिलाषा खींचती है। शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर ने जिस फल को बताया था कि ये वर्जित है, इसे मत खाना, उसी के बारे में क्या कर रहा है? वो अच्छाइयों को बता रहा है कि इसको खाने से क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाओगे। परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम निश्चित मर जाओगे। ये कह रहा बुद्धिमान हो जाओगे। और न केवल बुद्धिमान हो जाओगे, पर वो परमेश्वर ने जो बोला वो मर जाओगे, उसके विपरीत एक बड़ा झूठ क्या सामने रखता है? तुम किसके समान हो जाओगे? परमेश्वर के समान हो जाओगे। वो प्रलोभन दे रहा है। अब अभिलाषा किस प्रकार हवा को फंसाती है, उसकी इच्छा को किस प्रकार जब शैतान ने उकसाया तो किस प्रकार उसमें फंसी है, उस बात को देखते हैं कि ये सब बातें सुनकर हवा का क्या प्रत्युत्तर था। 6ठी आयत में ऐसा लिखा है, सो जब उसने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। देखिए, आदम और हवा में पाप का स्वभाव था क्या? नहीं था, लेकिन पाप करने की संभावना थी। आप समझ रहे हैं? आदम और हवा में पाप का स्वभाव नहीं था, पाप करने की संभावना थी। शैतान ने उन्हें प्रलोभित किया और हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके वो जिस बात को परमेश्वर ने वर्जित ठहराया था उसकी ओर क्या कर रहे हैं? हवा क्या कर रही है? उसके बारे में बात कर रही है। आप समझ रहे हैं? उसको उसकी ओर देख रही है। सबसे सही प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए कि जिस बात के लिए परमेश्वर ने वर्जित करा है उसके बारे में ना बात करना ना उसकी ओर देखना। लेकिन हवा ने उसकी ओर बातें की और उसकी ओर देखा तो क्या हम देखते हैं कि वो फल उसे क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। हमने नीति वचन में भी एक बात को देखा जहां पर एक स्त्री क्या कर रही है? उसको पाप में फंसाने के लिए क्या कर रही है? प्रलोभित कर रही है। उसे क्या कर रही है? खींच रही है। वो बहुत सारी बातें बोलती है उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। दूसरी बात की ओर हम आते हैं जहां पर हम देखते हैं अभिलाषा फंसाती है। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए 2 आयतों को पढ़िए। लूका 8:14 और नीति वचन जो हमने पढ़ा था उसी का 7:21 और 22वीं आयत पढ़ी। लूका 8:14 और नीति वचन 7:21 और 22। जल्दी से पढ़ें। जो झाड़ू में गिरा ये है वो जो सुनते हैं तो आगे चलकर चिंता और ध्यान की सुख विलास में उतर जाते हैं और उनका फल नहीं फलता। हाँ, अब नीति वचन पढ़ लीजिए 7:21 और 22। ऐसी ही बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने वश में कर लिया।
वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, वह जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को पाता। अब देखिए, हमने इस बात को देखा कि अभिलाषाएं खींचती है, उस बात को हमने इसके पहले समझा। अब एक व्यक्ति उसमें फंसा हुआ किस अवस्था में होता है हम वहां देख सकते हैं। हमने लूका में जो भाग पढ़ा वहां पर बताते हैं कि लालसाएं क्या करती है, फंसा लेती। अब नीति वचन में जब हम आते हैं तो हम इस बात को देख पाते हैं कि एक व्यक्ति जो अभिलाषा से में खींचा चला जाता है वो किस तरीके से फंस जाता है। हमने जब 20 आयत तक पढ़ा तो हमने इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार वो स्त्री उसे खींच रही है ना, उसकी इच्छाओं को प्रोवोक कर रही है, उकसा रही है कि वो पाप करे। लेकिन जब हम 20 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर भयंकर एक बात को पढ़ते, क्या लिखा है कि यह ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा ली। और उसके बाद एक व्यक्ति जब फंस जाता है ना, वो किस अवस्था में होता है वो 22वीं आयत में लिखी है। क्या लिखा है, एक बार और पढ़े। जैसे वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को पाता। देखिए, अभिलाषाएं खींच रही है, वहां तक ठीक है, लेकिन ये अब क्या हो गया है कि अब अभिलाषाओं ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। अब इच्छाओं ने फंसा लिया। और इस प्रकार लिखा है, ऐसी तुलना की गई है जैसे बैल कसई खाने की ओर जाता, जैसे कटने के लिए जाता है बंध कर, और जैसे बेड़ी पहने हुए मतलब सांकलों से बांध कर किसी मूर्ख को ले जाए कि अब उसे ताड़ना मिले, इस अवस्था में वो पहुंच जाता है। देखिए, एक व्यक्ति यदि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण ना रखे तो वो किस भयंकर अवस्था में पहुंच सकता है। इसका एक उदाहरण हम एक और देखते हैं, दूसरा शमूएल 13 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। दूसरा शमूएल 13 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत, जल्दी से पढ़े। दूसरा शमूएल 13 अध्याय 1 और 2 आयत। इसके बाद तामार नाम एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र शालूम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ, और अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अब देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति का जीवन का वर्णन है जिसका नाम है अम्मोन, है ना, अम्मोन है। अम्मोन के अंदर अपनी ही बहन के विरोध में, अपनी बहन के लिए गलत विचार आए, और ऐसा लिखा है कि वो इच्छा जो उसकी थी वो उस पर इतनी प्रबल हो गई कि वो क्या हो गया, कैसे रहने लगा, व्याकुल सा रहने लगा, बीमार सा रहने लगा। और अगर अब इस भाग को आगे पढ़ेंगे तो उसके जो साथी लोग हैं वो पूछते हैं कि क्या बात है, तू दुबला होता जाता है। मतलब उस इच्छा ने उसे पूरी रीति से अपने कब्जे में ले लिया था, उसके शरीर को, उसके विचारों को, उसके स्वास्थ्य को, सब कुछ को अपने कब्जे में ले लिया था। ये एक दृश्य जब एक व्यक्ति किस प्रकार अभिलाषा में या अपने इच्छाओं की उग्रता में फंस जाता है। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री में बताता है, हम उसको लौट आए एक बार और उस आयत को पढ़ें, 13 और 14 आयत। 13 और 14 आयत वापस पढ़िए, याकूब 1 का 13 14। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और 15 भी पढ़ लीजिए। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जाती है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो क्रम है उसमें पहला क्रम है अभिलाषा खींचती है, फंसाती है। जब एक व्यक्ति फंस जाता है तो फिर क्या, वो अभिलाषा का एक प्रोसेस हो रहा है। क्या होता है, अभिलाषा गर्भवती होके क्या होती है, पाप को जन्म देता है। बुरी अभिलाषाएं खींचकर फंसा देती है, और एक व्यक्ति जब उसमें फंस जाता है मतलब उसका एक परिणाम
निश्चय आएगा। क्या आएगा? क्या होएगा? पाप। उसके बाद क्या लिखा है? और पाप क्या लेकर आता है? अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है और जन्म देती है, जनती है। हाँ, जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। देखिए यहाँ पर लिखा है, एक व्यक्ति प्रलोभन में इस प्रकार पाप में गिरता है कि अभिलाषाएं, उसकी इच्छाएं उसे खींचती, फंसा लेती, उसे पाप करवाती। और पाप करना एक सहज बात नहीं है, परंतु एक भयंकर बात है, क्योंकि उसका परिणाम आएगा। और परिणाम क्या आएगा? उसका परिणाम आएगा भयंकर मृत्यु। देखिए जो भाग हमने नीति वचन में पढ़ा था, उसकी 23वीं और 27वीं आयत अगर हम पढ़े, नीति वचन 7 का 23 और 27, वहां पर उस लड़के ने जब अपने आप को पाप में दिया, तो हम उसके परिणाम को देखते हैं। क्या लिखा है 23वीं आयत में? इस प्रकार लिखा है, पढ़ लीजिए। जवान का कलेजा तीर से भेजा जाएगा, वह उन चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर से देर से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक भयंकर बात लिखी कि ऐसे एक व्यक्ति ने, जिसने अभिलाषा में पढ़कर अपने आप को पाप में दे दिया, अंत में उसका कलेजा तीर से भेदा जाएगा। और उसने वो जो काम किया है वो इस प्रकार से किया जैसे एक चिड़िया जाल की ओर तेजी से दौड़ती हुई चली जाए। और 27वीं आयत में लिखा, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, परंतु वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। एक व्यक्ति अभिलाषाओं में, देखिए परमेश्वर के जन के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं होती है ना? एक अच्छी इच्छाएं और एक बुरी इच्छाएं। आप मानते हैं इस बात को? एक विश्वासी के अंदर हमेशा, जिस दिन तक वो जीवित है, उसके अंदर दो इच्छाएं बनी रहेगी। एक वो इच्छाएं हैं जो उसके पुराने मन से निकलती है ना, पुराने मनुष्यत्व से निकलती है। वो कैसी इच्छाएं हैं? बुरी इच्छाएं। परमेश्वर, बुरी इच्छाएं किसको बोलते हैं? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप करने की, या परमेश्वर ने जिन सीमाओं को ठहराया है। परमेश्वर ने मनुष्य को इच्छाएं दी हैं, अच्छी इच्छाएं दी हैं, लेकिन उन इच्छाओं का एक सीमा ठहराई है, एक सीमा को ठहराया है। जब एक व्यक्ति उन इच्छाओं को लांग कर दूसरी इच्छाएं रखता है, उन सीमाओं को लांग कर अपने जीवन में बुरी इच्छाओं को रखता है, वो क्या कहलाती है? वो अभिलाषाओं के रूप में बदल जाती है। अब अभिलाषाएं अच्छी बातों की भी हो सकती है, बुरी बातों की भी हो सकती है। हमने जिस भाग को यहाँ पर देखा है वो बुरी अभिलाषाओं के बारे में है। शैतान ऐसी बुरी अभिलाषाओं को उकसाता है, वो हमारी अच्छी अभिलाषाओं को नहीं उकसाता। आप समझ रहे हैं? वो हमारी पाप के स्वभाव की कैसे उत्पन्न जो बुरी इच्छा है उनको उकसाता है, उन्हें प्रलोभन देता है ताकि हम उसकी अभिलाषा में आ जाएं, हमारी वो इच्छाएं उग्र हो जाए, फिर हम उसमें फंस जाएं, फिर वो हमें खींचती है, हम उससे फंस जाएं और पाप करें। अब देखिए हम जल्दी से इसलिए कि इस भाग में इस प्रकार बताया गया है कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी कैसे पाप में गिर सकता है प्रलोभन में फंसकर। हम कैसे, एक विश्वासी कैसे इन प्रलोभनों में पड़ने से बच सकता है। एक विश्वासी कैसे शैतान द्वारा भेजे गए पाप के प्रलोभन से बच सकता है, हम कुछ आयतों को यहाँ पर देखेंगे। पहली बात, एक कैसे हम प्रलोभन से बच सकते हैं, उसमें सबसे पहली बात, हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर, है ना, हम जो है अपनी इंद्रियों पर जिनसे जो इच्छाएं हमारी जो हैं उन पर नियंत्रण रखकर हम पाप से बच सकते हैं। पढ़िए कुलस्सियों 3 अध्याय 5वीं आयत। हम इस बात को देख रहे हैं कैसे पाप के प्रलोभन से एक विश्वासी बच सकता है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर के हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामनाएं, बुरी लालसाएं और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए यहाँ एक बार और पढ़ लीजिए उस भाग को। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामनाएं
बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए, यहाँ पर पौलुस बहुत ही कठोर शब्दों में इस बात को बोल रहा है कि उन अंगों को मार डालो जो तुम्हें पाप में गिराते हैं, है ना। उसका सरल करके अगर हम इस बात को पढ़े तो हम ये सबक वहां सीखते हैं। उन अंगों के साथ बहुत कठोरता से डील करना है, उन बातों के साथ बहुत कठोरता से डील करना है, उन्हें हटा देना अपने जीवन से जो हमें पाप में गिराती है। अब देखिए, अगर नीति वचन में जो भाग हमने पढ़ा उसको अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि गलती कहां पर हुई है। नीति वचन 7वां अध्याय उसकी 7 और 8 आयत पढ़िए, 7 और 8 आयत। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। देखिए, अभी इसके बाद से जब तक हम पढ़ रहे थे हमें कैसा लग रहा था कि ये लड़का बहुत भोला है, बहुत सीधा है और इस स्त्री ने इसे फंसाया है। लेकिन 7 और 8 आयत में हमें समझ में आता है कि उस स्त्री के घर की गलियों में कौन गया है? ये खुद गया है ना। आप समझ रहे हैं? इसलिए कि ये वहां तक पहुंचा, इसने अपने आप को उस अवस्था में डाला जहां पर इसे प्रलोभन दिया गया। अब इसी सिद्धांत को हम उत्पत्ति की पुस्तक में भी देखते हैं कि जब शैतान उससे उस फल के बारे में बात कर रहा है तो होना क्या चाहिए था कि हवा उसके बारे में बात करने से मना कर दें, परंतु वहां पर हम देखते हैं कि जो है शैतान बात करते जा रहा है उस फल के बारे में, वो उत्तर देते जा रही है और जो है बाद में वो फल की तरफ देख रही है और वो उसे आकर्षित दिखाई देने लगता है। और फिर वहां पर ऐसा लिखा है कि उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे खाया। ऐसा लिखा है ना, वहां पर ऐसा लिखा है, हाथ बढ़ा के खाया। लिखा है क्या? लिखा है ना? कोई डाउट है क्या? इसका मतलब वो फल के कहां थी? पास थी। आप समझ रहे हैं? जिस फल को वर्जित किया गया है, कहा गया है, उसके पास हवा क्यों है? ये एक प्रश्न है। आप समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति, एक विश्वासी के अंदर, मेरे आपके अंदर अच्छी इच्छाएं भी हैं, बुरी इच्छाएं भी। कई बार हम क्या करते हैं, हम ऐसे जगह पर जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसी चीजों को देखते हैं या ऐसी बातें सुनते हैं जो हमारे अंदर के वर्जित जो चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, जिसे परमेश्वर ने गलत ठहराया है, उसको उकसाती है। इसीलिए यहां पर कुलस्सियों के पत्री में पौलुस कहता है कि उन अंगों को मार डालो। मतलब क्या है? अगर मेरे आंख मेरे देखने के द्वारा, चाहे मैं मोबाइल देखता हूं या मैं किसी को देखता हूं, यदि उस वजह से मैं पाप में प्रलोभित हो रहा हूं तो मुझे क्या करना है? उन चीजों को हटाना है, उन चीजों को देखने से अपने आप को बचाना है। मेरे बोलने से, मेरे सुनने से, मेरे कहीं जाने से अगर मैं प्रलोभन में पड़ता हूं तो मुझे उससे अपने आप को बचाए रखना। देखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में पढ़ेंगे, समय की कमी है इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं, अगर वहां पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि जो है पत्थर से क्या बना लो? रोटी बना लो, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह भूखे थे क्या? भूखे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? तुरंत उस बात का खंडन कर दिया, है ना। जरा सा भी हम शैतान के से उस संबंध में वाद विवाद करते हुए नहीं देखते, तुरंत मना कर दिया। सबसे उत्तम ये बात होगी कि हम उन कारणों को ढूंढें और अपने जीवन से हटाएं। उसके बाद हम अगली बात देखते हैं, हमें ना करना आना चाहिए। हमें दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम कैसे परीक्षाओं पर जय पा सकते हैं, प्रलोभन पर जय पा सकते हैं पाप के।
प्रलोभनों को ना कहना। हमने इस बात को देखा कि हमें अवसर से दूर भागना, लेकिन उसके बावजूद प्रलोभन होगा, हमने इस बात को देखा, तो उसे हमें क्या करना है? ना कहना है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 10:5। और उत्पत्ति की पुस्तक 39वां अध्याय 7 से 9। उत्पत्ति 39:7 से 9, दूसरा कुरिन्थियों 10:5। तो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो कल्पना उठती है उसका क्या करते हैं? खंडन करते हैं। अब देखिए इस आयत को समझने की कोशिश कीजिए। पौलुस ये कह रहा है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी बुरा कल्पना विचार मेरे मन में आती तो मैं क्या करता हूं? खंडन करता हूं। क्या कर रहा है वो? ना कह रहा है ना? ना कह रहा है। हमारे मन के अंदर जब भी बुरी बात को करने की इच्छा जागृत होती है, इच्छा आते, विचार आते, है ना, सबसे पहले कहां से शुरू होता है ये कार्यक्रम? दिल से शुरू होता है ना। क्या करना है? ना कहना है। कभी कोई विचार आए तो ऐसे मुंह खोलकर बोलना है कि अपने कान तक सुनाई दे कि नहीं, मैं इस विचार को नहीं सोचूंगा, ये बात जो मेरे मन में आ रही मैं ना सोचूंगा ना मैं करूंगा। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, पढ़िए, किसी ने निकाला है क्या? 39:7-9। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने ऋषि की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे जो उसकी पत्नी मुझसे कुछ नहीं कर छोड़ा, इसलिए भला है मैं इसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराध क्यों करूं? देखिए यहाँ पर हम यूसुफ को देखते हैं जिसने पाप करने के प्रलोभन को क्या कर दिया? ना कर दिया। देखिए ये कुछ भाग हैं जो हमें इस बात का प्रोत्साहन देते हैं कि मैं जो हूँ लालसाओं का, मेरे अंदर पाप की इच्छा या पाप करने की लालसा जरूर है, ये एक सच्चाई है, परंतु उस लालसा का मैं गुलाम नहीं हूं, ये उससे बड़ी एक सच्चाई है। उससे बड़ी एक सच्चाई ये है कि मैं उन बुरी लालसा और इच्छाओं को ना कह सकता हूं, मैं उस पर विजयी हो सकता हूं। परमेश्वर का वचन ये बताता है। देखिए कई बार क्या होता है, मानो बार बार कोई प्रलोभन हमारे विचारों में या जो भी हमारा प्रलोभन अगर वो बार बार आता है तो हम निराश से हो जाते हैं। इस प्रकार एक विचार आ सकता है कि ये तो जाता है नहीं, ये बार बार आता है ना, इसका मतलब मतलब मेरे में ही कुछ कमी है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उस प्रलोभन को हम ना कर सकते हैं। और देखिए यूसुफ का समय नहीं है, यूसुफ ने लिखा है, वहां लिखा है वो स्त्री उसे प्रतिदिन इस बात के लिए प्रलोभन देती थी कि पाप करे, लेकिन वो प्रतिदिन क्या करता था? मना करता था। एक बार नहीं, बार बार, लगातार, एक दिन नहीं, हर एक दिन हमें क्या करना है? ना करना है, पाप को ना कहना। उसके बाद तीसरी बात, हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरकर गंदी इच्छाओं या लालसाओं से या पाप करने से बच सकते हैं। भजन संहिता 119:9। भजन संहिता 119:9। भजन 119:9, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि एक जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध रख सकता है? तेरे वचन के अनुसार चलने से। देखिए परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है कि हम पाप की अभिलाषाओं को ना कर सके। मैं आपको एक बहुत बड़े सिद्धांत की बात परमेश्वर के वचन के आधार पर बताता हूं। यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे हैं और अगर आप अभिलाषाओं को, लालसाओं को ना करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप असफल हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप लिख लीजिए, अगर आप रोज परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, वचन से अपने आप को नहीं भरते हैं और आप अभिलाषाओं या बुरे प्रलोभन में बार बार पढ़ते हैं और आप उसको ना कहना चाहते हैं, परंतु आप ना नहीं कर पाएंगे,
आप उसमें गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाप को ना कहने के लिए हमें परमेश्वर के सामर्थ की, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। जब यूसुफ ने पाप को मना किया तो पता वो क्या कहता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध इस पाप को कैसे करूं। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। हम शरीर पर, आप ध्यान दीजिएगा, हम शरीर पर, शरीर की ताकत से जय नहीं पा सकते। हम शरीर पर आत्मा की ताकत से ही जय पा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। एक और आयत पढ़िए, फिलिपियो 3:8। फिलिपियो 3:8 जल्दी पढ़िए। फिलिपियो 3:8। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को आदि समझता हूँ। देख, बस काफी है। पौलुस कहता है कि मैं सब बातों को, 4:8 है क्या? मैंने 3:8 बोला, हाँ 4:8 है, आप उसको ठीक कर लीजिए। जोली ने 4:8 ही पढ़ा है, 3:8 है ना, तो फिर 3:8 है ना, 3:8 है। वापस पढ़िए एक बार। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान को उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। देखिए अब ध्यान दीजिए, पौलुस कह रहा है वो कुछ बातों को हानि समझता है। लाभ की थी पर वो हानि समझता है, मतलब उसमें उसको अच्छा ही नजर आती थी फिर भी वो हानि समझता है। उसका आधार क्या है? प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता। उसने प्रभु यीशु मसीह को इस उत्तम दर्जे में पहचान लिया था, जान लिया था, या वो जानता था कि उसके समक्ष तुलना करने पे सारी बातें उसको क्या नजर आती थी? तुच्छ नजर आती थी। अब देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में अभिलाषाओं के साथ डील करते समय, या जब शैतान पाप करने के लिए उकसाता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, किसी गंदी लालसा को पूरे करने के रूप में हो सकता है, या अन्य किसी बात के रूप में हो सकता है, क्रोध के रूप में हो सकता है, बैर के रूप में हो सकता है। एक व्यक्ति जब उस प्रलोभन में आता है और अगर वो वचन पढ़ रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को परमेश्वर के वचन में देख पा रहा है, तो फिर वो जो इच्छा, जो प्रलोभन उसे दिया जा रहा है, वो कैसा नजर आएगा? उसे तुच्छ नजर आएगा। आप समझ रहे हैं? देखिए, एक व्यक्ति उस पाप में तब गिर जाता है जब उसे सबसे ज्यादा प्रभावित वही लगने लगता है ना? जब हवा को लगा कि यही सबसे स्वादिष्ट है, तभी खा लिया उसने। ठीक है, प्रभु सहायता करे। वचन पढ़ने और प्रभु की पहचान में बढ़ने के द्वारा हम पाप के प्रलोभन को ना कह सकते। उसके बाद अगली बात देखते हैं, प्रार्थना करने के द्वारा हम पाप को या बुरी लालसाओं को, इच्छाओं को, प्रलोभन को ना कह सकते। फिलिपियो 4 उसकी 6 से 7 आयत पढ़ी। फिलिपियो 4:6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार और 7 आयत पढ़िए बेटा, एक बार और पढ़िए। हाँ, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखेगी। ऊपर लिखा है क्या करो? प्रार्थना करो, है ना? बेसिकली हम उसको अलग एक संदर्भ में पढ़ते हैं, पर जो है हम ऐसे समय पर जब प्रलोभन, परीक्षाएं आती है पाप में करने की, तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर की शांति हमें मिलेगी। आप समझ रहे हैं? देखिए, एक व्यक्ति प्रलोभन में, पाप करने की इच्छा में कब गिर रहा है? उसके हृदय में शांति नहीं है, उसे उस चीज की चाह है। आप समझ रहे हैं ना? एक व्यक्ति पाप में क्यों गिर रहा है? या तो उसे कुछ देखने की चाह है, या कुछ करने की चाह है ना? कुछ पाने की चाह है, कुछ चाह है। परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये गंदी चाह मेरे अंदर है, परंतु आपका वचन बताता है ये घृणित है, ये मैं इसमें आगे बढ़कर पाप में गिर जाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। परमेश्वर क्या करेगा? वहां लिखा है परमेश्वर आपको शांति से भरेगा। इसका मतलब वो चाह क्या होगी? उसका प्रभाव खत्म होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसा प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये चाह का जो ताकत है ना, इसे आप खत्म कीजिए।
आप इसे कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए, परमेश्वर आपको अपनी शांति देंगे। फिर क्या होगा? फिर विचार को सुरक्षा मिलेगी। मतलब जो विचार बार बार कौंध रहा है ना, उससे क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी। ये वास्तव में परमेश्वर के लोगों के साथ होता है। जो लोग प्रलोभन के समय प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाता है, परमेश्वर उन्हें शांति देता है। फिर वो विचार चले जाते हैं, वो विचार हट जाते हैं। देखिए, इस संदर्भ में एक और बात बता के और एक आयत पढ़ के हम समाप्त करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? हम आज क्या करते हैं, मतलब कैसे अपने दिनचर्या को बिताते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या देखते हैं? हम नहीं चाहते कि हम व्यभिचार के पाप में गिरे, पर कई बार लापरवाही से मोबाइल या किसी और माध्यम से अश्लीलता सुनने में या देखने में आती। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बार जो चीज हमने देख ली या सुन ली, वो मरते दम तक हमारी इस मेमोरी में चली गई है। अब इसके साथ समस्या क्या है मालूम है? जब हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं ना, तो सालों बाद वो विचार हमारे अंदर वापस सामने आते हैं, वो दृश्य वापस सामने आते हैं। हो सकता है कि उस समय पाप ना किया हो, पर सालों बाद जब वो विचार आते ना, तो वो विचारों में हमें पाप के लिए प्रलोभित करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो जो एक विश्वासी के जीवन में एक व्यक्ति फेस करता है। पुराने समय के पाप या बुरी बातें जो देखी गई सुनी गई, वो हमें क्या करती है? बाद में वापस हमारे विचारों में आकर हमें प्रलोभित करती। उसके बाद अंतिम बात हम देखते हैं कि हम आत्मा के अनुसार चलकर विजयी हम पाप को ना कह सकते। गलातियों 5:17, गलातियों 5:17 पढ़िए। 17 से 25 तक पढ़ना है, पर आप 17 पढ़ लीजिए, बाद में आप घर जाके पढ़ सकते हैं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। देखिए, और इसको आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा कदापि पूरी ना करोगे। हमें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित जो इच्छाएं होती है उसके अनुसार चलना है, तो हम शरीर की लालसाओं को मना करेंगे। अंतिम बात देखकर समाप्त करते हैं। जैसे परीक्षा पर विजय पाने के लिए प्रतिफल है ना, हमने पढ़ा था 12वीं आयत में, जीवन का मुकुट है। आप परमेश्वर के वचन में खोजेंगे ना, जिन्होंने प्रलोभनों पर जय पाई है उन्हें भी प्रतिफल मिला। आप किसी भी व्यक्ति को ढूंढिए परमेश्वर के वचन में जिसने पाप के प्रलोभन पर जय पाई है, आप उसके जीवन का अंतिम परिणाम देखेंगे कि वो परमेश्वर से द्वारा बहुत महिमित और आशीषित किया गया। प्रभु यीशु मसीह परीक्षा पर प्रलोभन पर विजयी हुए, आज हम उन्हें सबसे ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं। और एक सबसे हृदय को स्पर्श करने वाली एक आयत हमें मिलती है उत्पत्ति की पुस्तक 45वीं अध्याय और उसकी 26वीं आयत में, जहां पर हम पाप के प्रलोभन पर विजयी होने के प्रतिफल को देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय 26वीं आयत, 45 चैप्टर वर्स 26, जल्दी पढ़िए। यूसुफ के भाई लोग यूसुफ के बारे में यूसुफ के पिता से वर्णन कर रहे हैं, पढ़िए। और उससे यह वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उनकी प्रतीति न की और वो अपने आप में न। वहां ऐसा लिखा है कि सारे मिस्र देश पर वही प्रभुता करता है। जब मैं अपने बाइबल रीडिंग भाग में, कुछ कल या परसों ये भाग था, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपने भी पढ़ा होगा। अब यकीन मानिए, जब ये आयत पढ़ी ना, मेरे आंसू निकलने लग, मतलब मेरे आंसू आ गए। उस वर्णन को जब आप पढ़ते हुए आते ना, बहुत हृदय स्पर्शी वर्णन है। और वहां पर जब इस शब्द को मैंने पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर ऐसा लिखा है कि सारे मिस्र देश पर यूसुफ ही प्रभुता करता है। मतलब एक आप देखिए, उस घर में यूसुफ प्रभु के समान था। उस पोतीपर के घर में वो पाप करके उस घर का मालिक बनकर जी सकता था, लेकिन उसने उस पाप को करने को नकार दिया
और कहाँ पहुंच गया? जेल में पहुंच गया। उसका परिणाम क्या हुआ? उस पाप ना करने का परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उसे सारे मिस्र देश पर प्रभु बना दिया। प्रभु सहायता करे। प्रियो, अगर हम पाप के लिए अपने आप को देंगे तो परमेश्वर की आशीष है खो देंगे, लेकिन यदि हम प्रलोभन को ना कर कर जिएंगे तो आप निश्चित मानिए प्रभु उसकी आशीष देगा। परमेश्वर के लोगों ने इस धरती पर ही उसकी आशीषों को पाया है, और भौतिक आशीषों से बढ़कर परमेश्वर हमें अपने काम में उपयोग लेता है। प्रभु अपने वचन के सुने और मनन किए जाने पर आशीष दे।